ताम्रध्वज जी, आप कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ सर। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आईएसएमपी द्वारा आयोजित आज का जो व्याख्यान लेक्चर प्रोग्राम आयोजित किया गया है, आईएसएमपी के चेयरमैन आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहब अध्यक्ष, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को लेक्चरर को जुड़े हुए अतिथियों का और सभी पदाधिकारियों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय रखा हुआ है वो विषय है ब्रह्मांड के रहस्य, अंतरिक्ष व समय को जुड़वा अस्तित्व में लाने वाले ब्रह्मांड के रहस्य के कभी पर्दा हटेगा विषय पर आज ये लेक्चर रखा हुआ है। इस कार्यक्रम को जुड़े हुए सभी आईएसएम के सम्मान्य पदाधिकारी और सभी अतिथियों का मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर आईएसएमपी काउंसिल सदस्य आप सभी को नमन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्राध्यापक विनोद कुमार पांडे साहब, इनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ब्रह्मांड, अंतरिक्ष व समय को जुड़वा अस्तित्व में लाने को रहस्य के बारे में हमको कुछ मार्गदर्शन करे, ऐसी मैं उनको गुजारिश करता हूँ। आदरणीय विजय पांडे साहब, विनोद पांडे साहब जी। सबको नमस्कार। आदरणीय चंद्रशेखर जी, ताम्रध्वज जी और मोहनलाल मिश्रा जी, जो आज का जो विषय है अंतरिक्ष का वह समय को जुड़वा अस्तित्व में लाने वाले ब्रह्मांड के रहस्य से कभी पर्दा हटेगा, ये आज का जो विषय है वह अत्यंत ही गूढ़ विषय है और जो एक तरह से हम कहेंगे कि रहस्यमयी घटना है और विषय भी है। क्योंकि मैं जब छोटा था और तो मेरे मन में ये आता था कि ब्रह्मांड है क्या चीज, और हमारे ही मन में नहीं बल्कि अनगिनत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ब्रह्मांड है क्या, इसमें क्या है और इसकी रचना कैसे हुई। तो ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है और अभी भी है, क्योंकि अभी भी इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि हमारे जो वेद पुराण हैं, एक तो हमारे ऋषि मुनि इतने हजारों साल पहले उन लोगों ने भी इस पर काफी अध्ययन, चिंतन, मनन किया है। और हम इतना गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि आज जो वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं या बता रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने हजारों साल पहले लिख दिया था। तो आज जो है, जो बिग बैंग, एक इधर की जो सबसे बड़ा जो खोज हुआ वो उसको बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। और बिग बैंग मतलब कि महाविस्फोट। तो ये तो आधुनिक काल में ये बिग बैंग की थियरी आई सामने, और उस थियरी के अनुसार ये बताया गया कि ब्रह्मांड जो है एक शून्य था और उसमें विस्फोट हुआ तो इतने सारे तारे, उपग्रह, ग्रह, इनकी रचना हुई। और ये हमारे वेदों में भी, ये ब्रह्मांड पुराण में भी लिखा है कि इसमें तो बताया गया अंडाकार के बारे में, और उसमें एक बिंदु के बारे में बताया गया कि एक बिंदु था और वो उसमें जो है उसमें विस्फोट हुआ और वो बढ़ता गया।
और हम ये कह सकते हैं कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं कि आज भी ब्रह्मांड बढ़ रहा है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें जो हमारा मिल्की वे है, हमारा जो ये आकाश गंगा जो है, हम जिस पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है, सूर्य जिस आकाश गंगा में है, उसको मिल्की वे कहते हैं। तो मिल्की वे में जैसे जो इतने गैलेक्सी या आकाश गंगाएं हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं, जिनके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आज जो है ये बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं और उन तारों को जो कि हजारों लाखों वर्ष के बाद उनका प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तो बाद में पता चलता है कि ये ग्रह है। लेकिन हम अब एक अध्ययन ही होगा उनका, वो भी गणितीय अध्ययन ही था, क्योंकि वेद पुराण में और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी ब्रह्मांड की, चाहे जो भी धर्म है उनमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं हैं और इसमें जो है एक आकाश गंगा में लाखों तारे हैं, एक आकाश गंगा में लाखों तारे। तो अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो संपूर्ण समय अंतरिक्ष जो है उसके अंतर वस्तु को हम ब्रह्मांड कह सकते हैं। इसमें तारे, गैलेक्सी, जिसमें कि आकाश गंगा हम कहते हैं, खगोलीय पिंड, अपरमाणविक कण तथा सभी तरह की ऊर्जाएं शामिल हैं। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता है कि पहले बिल्कुल अंधकार था। एक छोटा सा गोला या बिंदु आया और उसमें विस्फोट हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ता आज भी बढ़ रहा है। अगर हम आकाशगंगा के नाप के बारे में कहें कि कितना बड़ा है, ब्रह्मांड के बारे में कहें कि कितना बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। अब आप समझ लीजिए, एक प्रकाश वर्ष में एक सेकेंड में कोई भी प्रकाश 2 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। 2 लाख किलोमीटर। अब इस हिसाब से आप एक वर्ष में ये गणना कर सकते हैं कि कोई भी प्रकाश कितनी गति करता है, कितनी दूरी तय करता है। और इसके हिसाब से जो ब्रह्मांड का जो चौड़ाई बताई गई है वो है, आधुनिक काल की बात कर रहा हूं, 93 अरब प्रकाश वर्ष। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना विशाल ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इनमें से हम अभी कुछ ग्रहों के बारे में ही जान पाए हैं। तो और ब्रह्मांड की रचना के बारे में, कब बना, इसके बारे में अध्ययन के अनुसार, बिग बैंग के थियरी के अनुसार भी और पहले भी ग्रंथों के आधार पर भी, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी 13 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की रचना हुई थी, मैंने अस्तित्व में वो आया था। और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही हम ब्रह्मांड करते हैं। मतलब इसमें सभी, क्योंकि उस समय उसके पहले तो कोई द्रव्य नहीं था, कोई ऊर्जा नहीं थी, अंधकार था। तो जब ब्रह्मांड की रचना हुई उसके बाद ही द्रव्य और ऊर्जा सामने आए। तो
दूसरा अगर हम ये कहेंगे कि बिग बैंग थियरी के से ये बताया गया कि शून्य में विस्फोट हुआ और वह असंख्य कणों में फैल गया, तब से आज तक ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। तब से आज तक ब्रह्मांड विस्तार ही कर रहा है और वह भी विस्तार उसका रुका नहीं है। इसकी रचना में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैस और अणुओं का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि जो अणु क्या एक छोटा सा बिंदु होता है, कण होता है, उसके आधार पर, लेकिन उसमें शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि परमाणु बम आप देख ही रहे हैं कि परमाणु बम उसी से बन रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। तो कितना वो घातक होता है, तो उसमें कितनी ऊर्जा समाहित है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में भी कितनी ऊर्जा। अभी एक सूर्य है, तो उसके एक ग्रह सूर्य जो है, उनके प्रकाश से आप देख उनमें कितनी ऊर्जा है और उनके प्रकाश से पूरी पृथ्वी आलोकित है और कई ग्रह भी आलोकित है जिस पर पड़ता है। तो ऊर्जा भी हुई और प्रकाश भी आया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे तापमान और घनत्व कम हुआ, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, तरंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वेव्स जो हैं, बहुत सारी वेव्स हैं, तरंगे हैं, और उन्हीं तरंगों के कारण आज आप देख रहे हैं कि रेडियो, टेलीविजन, ये सब जो है, क्या हम तरंगों के कारण ही सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी तरंगे हैं अंतरिक्ष में। तो तरंगों का भी निर्माण उसी से हुआ और अन्य बलों का उत्सर्जन भी हुआ, जिससे कि सौर मंडल बने हैं। उसके बाद ही सौर मंडल बने, जिसको कि हम उसमें हमारा जो सौर मंडल है, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, उसमें भी लाखों करोड़ों ग्रह और तारे हैं, जिनका कि प्रकाश धीरे धीरे आता है तो पता चलता है कि ये ग्रह हैं, ये तारे, यह तारा भी है। इस प्रकार से ये माना जाता है कि 19 अरब आकाश गंगाएं हैं। 19 अरब आकाश गंगाएं हैं, जिसमें कि जो हमारा आकाश गंगा है वैसे आकाश गंगा। और उनके बारे में, अब इनके बारे में जैसे कि हमारा जो विषय है, उसमें पता करना तो इतना टेढ़ा काम है कि वैज्ञानिक भी उसमें लाचार हैं, मजबूर हैं। धीरे धीरे वो बेचारे अपनी तरह से करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा सफलता नहीं मिल पाती है। तो सूर्य जो है इस ब्रह्मांड का चक्कर 26,000 वर्षों में पूरा करता है, 26,000 वर्ष में। तो जबकि अपनी धुरी पर 1 महीने में 1 चक्कर लगाता है। तो जो आधुनिक जो रिसर्च हुआ, उस बिग बैंग थियरी उसका नाम, उसको हम कहते हैं। लार्ज लेमेंगथियर ने 1927 में 1927 में बिग बैंग थियरी दिया और बाद में 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की कि इसकी व्याख्या क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। अब आप उसमें जो है तारे, आकाशगंगा निर्माण धीरे धीरे कणों से ही हुए। कणों से जो विस्फोट हुआ, उसमें जो कण थे उनसे ही आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, क्योंकि वो संकुचित होते गए और एक शेप उन्होंने ले लिया। जो विस्फोट हुआ था, धीरे धीरे वो संकुचित हुए और उनमें से तारों का निर्माण हुआ। हालांकि जो विषय बड़ा ही गूढ़ है, समझ में आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम देखें तो आकाश ब्रह्मांड आज भी उसका विस्तार हो रहा है। हालांकि शुरू में इसका विस्तार धीमा था, लेकिन बाद में इसका विस्तार बहुत ज्यादा
होता गया, तेजी से हुआ। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड एक एक रहस्य है। अब जैसे कि पहले हम लोग सोचते थे, मैं जब छोटा था, कि पृथ्वी जैसे कि पृथ्वी जब घूमती है तो लोग गिरते क्यों नहीं है। जैसे कि नीचे, जैसे मान लीजिए कि नीचे हम लोग कभी कभी चले जाते हैं, कभी अमेरिका ऊपर आता है, कभी हम ऊपर आते हैं, तो बाकी गिरता क्यों नहीं है आदमी। तो कहाँ से गिरेगा? गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण जो है टिका हुआ है, क्योंकि इतना पानी और जल है, तमाम तरह की जो है चीजें हैं, लोग हैं। तो इसी प्रकार से अब हमारे जो पुराण है, ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और नीचे 7 लोक हैं। ये भी बताया जाता है कि उसमें एक में ईश्वर निवास करते हैं, एक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, एक में ऋषि लोग जो जिनकी मृत्यु नहीं होती है, ये सनकादिक वगैरह जो ऋषि हैं, 4 ऋषि हैं, वो रहते हैं एक में। तो पाताल लोक है, पाताल लोक की कल्पना, नाग लोक की कल्पना ऐसे होती है। लेकिन आप देखिए, ये तो बहुत कम ग्रहों के बारे में बताया गया है, लेकिन करोड़ों करोड़ों का अरबों ऐसे तारे ग्रह हैं जिनके बारे में अभी जानना और अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन जैसे कि टाइम एंड स्पेस जो थियरी है, तो उसी के आधार पर, टाइम एंड स्पेस के थियरी के आधार पर ये बताया गया है, निर्णय किया गया है कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड कितना चौड़ा है, कितना उसका विस्तार है, और इसी तरह से कोई भी ग्रह कितनी दूरी पर है, इसका इसका पता इसी तरह से चलता है प्रकाश वर्ष के आधार पर। क्योंकि प्रकाश जिस गति से चलता है और वो पृथ्वी पर कब आता है, ये पता चलता है। जो पहला, जो ब्रह्मांड के बाद में जो पहला तारा या बना, वो 13.7 अरब वर्ष पहले उसका पता चला था। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही रहस्यमय अभी चीज है, और इस पर अभी पता करना, पर्दा उठेगा, उठा भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब बिग बैंग थियरी आधुनिक काल में जो हम कह सकते हैं, बिग बैंग थियरी आई, और इसकी पुष्टि इसलिए हो रही है कि पहले भी जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी यही बात लिखी थी कि बिंदु, एक बिंदु था, बिंदु आया, उसका विस्फोट हुआ और धीरे धीरे बढ़ा। अब ये है कि 14 अरब वर्ष पहले भी ये क्यों हुआ। अगर हम ये पूछें कि आखिर जो अंधकार था तो उसमें एक बिंदु कहाँ से आया, तो ये जो है कल्पना के बाहर की चीज है। अगर वैज्ञानिक बिग बैंग थियरी में भी कहते हैं कि अंडाकार था, तो वो अंडा कहाँ से, अंडाकार जो है वो संरचना कहाँ से आई, और उसमें कितनी शक्ति थी कि उसका विस्फोट हुआ, और अरबों अरब आकाश गंगाएं, अभी मैंने बताया 19 अरब आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। तो आप सोचिए कि वो अभी कहा कि पर्दा, कैसे पर्दा हटेगा। पर्दा पूरी तरह से हटना तो नामुमकिन है। हाँ, अपने हम प्रयास कर सकते हैं, वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये ब्रह्मांड की स्थिति ये है, और ये सबके लिए जो है एक जिज्ञासा भरा विषय है। ये सबके मन में जिज्ञासाएं रहती हैं कि आखिर क्या है सब चीज, आखिर कोई तो शक्ति है जिसने कि वो बिंदु भी बनाया होगा। तो इसलिए ईश्वरीय शक्ति के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि हाँ, कोई चलाने वाला तो है। आज वैज्ञानिक भी करें, कोई तो ऐसी शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसने ब्रह्मांड बनाया। तो ये सब बातें हैं, और ये रहस्य के गर्त में हैं चीजें, और इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हालांकि इस पर प्रयास जारी है। तो यही विचार था मेरा, मुझे यही कहना था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक विनोद कुमार पांडे साहब। आप साहित्यकार है, वरिष्ठ पत्रकार है और प्राध्यापक भी है, और आपने बहुत अच्छे माध्यम से आज का जो ISMP का जो प्रोग्राम रखा हुआ था उसमें ब्रह्मांड, अंतरिक्ष व समय को जुड़ा अस्तित्व में लाने वाले ब्रह्मांड के रहस्य से कभी पर्दा हटेगा ये विषय पर बहुत बहुत अच्छी बातें बताई और अच्छा मार्गदर्शन किया। इसलिए ISMP की तरफ से हम सभी आपका आभार प्रदर्शित करते हैं। और मैं अभी हमारे साथ में जुड़े हुए दूसरे प्रमुख अतिथि हमारे बीच में हैं, आदरणीय एडवोकेट मोहनलाल धीरज साहब। इनको मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो हमको कुछ मार्गदर्शन करे और ब्रह्मांड, अंतरिक्ष व समय को जुड़वा अस्तित्व में लाने वाले ब्रह्मांड के रहस्य का कभी पर्दा हटेगा इस विषय पर हमको मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी, चेयरमैन ऑफ आजकल सोशल मीडिया, प्रोफेसर विनोद कुमार जी पांडे, आपने नथिंग इज लेफ्ट सब्जेक्ट, आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सब बता दिया है। और कौशल कुमार जी उपस्थित नहीं है, मैं उनके पर भी आदर भाव व्यक्त करता हूँ। और ताम्रध्वज जी विद्वान अधिवक्ता को मैं आदर भाव व्यक्त करते हुए कहूँगा आपने बड़ा कुशल संचालन किया। इसमें मैं जो अपनी बात कहूँगा 4 पंक्तियां मैं दूंगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि दुख की तो कोई सीमा होती है, दुख की तो कोई सीमा होती होगी, पीड़ा का अंत कहीं तो होता है, पीड़ा का अंत कहीं तो होता होगा। तर्क बुद्धि समझ सके ना तो, ये ध्यान चाहेंगे स्पेशली पांडे जी से, कि तर्क बुद्धि समझ ना सके, ज्ञान परित के ऊपर भी कोई होता हो, ज्ञान परित के ऊपर भी होता हो। जो नॉलेज है ये एक सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उसको समझना संभव है, ये पहली बात है। ये तो मैं नोट कर लिया, उसको नहीं समझा जैसा कांट भी। अब यहाँ पर आता है विज्ञान और धर्म की बात। आपने धर्म की भी बात की और विज्ञान की भी बात की। तो विज्ञान में मैं क्वांटम थ्योरी में ये है कि एनर्जी जो है ये इज नॉट विजिबल, ये दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो ऑब्जर्व भी होती है, ओमिट भी होती है, ऊर्जा, और ऊर्जा ही से सारा कार्य चलता है। जहां तक इसकी बात है तो इसमें अगर हम किस दृष्टिकोण से देखें, अभी आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी ने, इन्होंने धर्म की भी बात की जो उसमें है, और इसकी भी बात की, विज्ञान की बात। अगर धर्म की बात करते हैं तो वेदों में, कुरानों में और भी जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से उसको व्याख्या की कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये जो संसार है ये कैसे स्टार्ट हुआ। अगर गीता को ले तो कृष्ण ने बतलाया, इस तरीके पुराणों की बात लें उनमें ये है। तो ये एक थोड़ी अलग है, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, आई ड्रा द अटेंशन ऑफ द सोल एंड द गॉड। तो जो ये सोल है, ये जो है, और ये गॉड हो जाए, इज नॉट परमिटेड बाय द एनीवन, ये किसी से जो है परमिटेड नहीं होता, लेकिन इससे सब परमिटेड होते हैं। ये जो है बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है, वो जो है किसी से परमिटेड नहीं होता, लेकिन उससे सब परमिटेड होते हैं। ये हर धर्म करता है। तो ये इसकी एक परिकल्पना आई। और जो हम लोग हैं, हम लोगों में उसी की जो ऊर्जा है, यानी एनर्जी, वो एनर्जी जब निकलती है तो एक नई व्यवस्था दिखती है। तो वो जो है एनर्जी जो है इज नॉट विजिबल, वो दिखलाई नहीं पड़ती। और जहां तक इसकी बात है, इस पे तो अध्ययन चला, एक ऐसे ब्लैक होल की बात है। ब्लैक होल में जो चीज चली जाती है गायब मिलती है। इसी तरीके हम धार्मिक ढंग से सोचेंगे तो जैसे वेदों में, पुराणों में, कुरान में, जो आपके बाइबल है, जितने भी धर्म है, उन्होंने ओरिजिन की बात की कि हाउ टू स्टार्ट द वर्ल्ड। हमारे कृष्ण की भी बात की कि कृष्ण का जो एनर्जी है वो एक बालक के रूप में आता है, और वो जब प्रलय हो जाती है तो फिर ये होता है। तो इतना रहस्यमय है, लेकिन फिर भी एक चीज है कि हम लोगों का ये है कि प्रयास ये करते हैं कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं बेस्ट। ये तो इन्वेंशन, तो ये हमारी प्रक्रिया है,
जैसे आपने प्रोफेसर पांडे जी ने भी कहा कि जो एनर्जी है इसी से तो सब चलता है। वेव्स में ले लीजिए, आज हम आप मिल रहे हैं तो ये वेव्स की बात है। तो वेव्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट। और वेव्स में ये है, तरंगों को जो है हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो ऊर्जा होती है उसको, जैसे आपने एक एग्जाम्पल में अणु की बात की थी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड ये, तो इसको भी लोग कहते हैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से उसको जोड़ते हैं कि है ये प्रक्रिया। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बताया, जो अणु है जिसमें प्रस्फुटन होता है, तो जब प्रस्फुटन होता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी जो है उससे निकलती है। उससे बहुत सी चीजें, आइंस्टीन की बात कर लें, आइंस्टीन जब परमाणु बम बनाया था तो क्या स्थिति थी, और आज भी जो उससे ज्यादा हम चले जाते हैं। और उसमें एक चीज होती है, दार्शनिक बात है, जैसे मिस यूज, और एक होता है यूज। तो जैसे एटम बम बनाना जो है ये विज्ञान का विज्ञान है, लेकिन उसको कैसे प्रयोग किया जाए ये दर्शन है। इनको दोनों को सम्मिलित करना पड़ता है। तो हमारे सामने एक तो ये है आपका धार्मिक आधार, हम ले उस पर डिस्कस करें कि जैसे वेद है, पुराण है, रामचरितमानस है, गीता है, और दूसरी चीज आपका ये बाइबल्स है, और भी है दूसरे। तो उन्होंने अपनी अपनी बात की, लेकिन इसमें एक थ्योरी और चीज आ जाएंगे। तो जैसे गॉड की बात है, गौतम बुद्ध जो है इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, इन्होंने ईश्वर को, आत्मा को भी नहीं मानते, लेकिन वो ऐसी स्थिति मानते हैं कि जब हम जो स्टेट ऑफ अल्फा में चले जाते हैं, यानी शून्य में, तो जब हम वापस आते हैं तो वी गेट पावर। तो ये इतनी अलग अलग साइट्स के लोग जो है रिसर्च पर करते हैं और इसको करते हैं। इसमें एक मैं स्पेशल पांडे जी को, आई ड्रा द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर पांडे, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो ये थ्योरी जो ये कहती है कि कोई भी चीज जो है नष्ट नहीं होती, और कोई चीज पैदा नहीं किया तो वो जो है उसको नहीं। तो उसमें यह है कि वो चीज जो है आपकी नष्ट नहीं होती, उसका केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक थ्योरी है। अब कहाँ तक लोग सहमत हैं ये तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने पढ़ा है उस आधार पर मैंने ये रखी। तो ये कुल मिला के ऐसी चीज है कि हम किस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। इसमें जो है धार्मिक ढंग से करते हैं या वैज्ञानिक ढंग से, जैसे ये बिग बैंग की बात की, जो प्रक्रिया होती है, विस्फोटन होता है, तो ये भी है। लेकिन ये चीज है कि जो प्रक्रिया होती है, ये थ्योरी, यहाँ पर एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूँ, वैसे एक्सक्यूज मी, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कार्ल मार्क्स की मैं बात करूँगा। कार्ल मार्क्स ने यह थ्योरी दी थी कि पहले थीसिस होती है, उसमें जो टकराव होता है वो एंटीथीसिस होती है, दोनों में टकराव, एक नई चीज आती है, सिंथेसिस आती है। ये एक प्रक्रिया होती है, ये सोसाइटी भी और इसकी भी। तो दोनों चीज जो है आपस में जब टकराते हैं तो एक नई चीज उत्पन्न होती है। इसी तरीके ज्ञान में जो कोई एक सब्जेक्ट दिया तो उन्होंने डिस्कस करते हैं, एक तो नई चीज रहती है। तो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने इस सब्जेक्ट को उठाया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों चीजें, एक वैज्ञानिक ढंग से सोचना, एक दार्शनिक ढंग से सोचना, एक अपने धार्मिक ढंग से सोचना। और इसमें जो ब्लैक होल की बात है ये भी एक रहस्य है, इसका भी अभी पर्दा नहीं हुआ। और ये जो एक मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड का लगभग 1 खरब भाग, यानी 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 इतना ये है। यानी ये इतना भी है, तो हम लोग कितना मेजरमेंट करते हैं उसकी भी सीमा। और एक चीज है ब्रह्मांड पृथ्वी की सूर्य की त्रिज्या का भाग। और ये मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की, ऊर्जा की बात की। और इसमें एक चीज और भी है जो मैं बताना चाहता हूँ, तो ये हमारा व्यक्तिगत बात है। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉन्शियस जो है ट्राई करता है कि उसको प्रयास करने की हम कैसे उस चीज को ओपन करें, क्या कैसे पर्दा हटाइए। लेकिन उसकी भी सीमा होती है, ज्ञान की भी सीमा होती है। इसमें जैसे मैं आपके जो है एडवोकेट जो तामसेन जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जैसे एडवोकेट होता है, तो एडवोकेट लॉजिक रखता है, लॉजिक से वो हर चीज जो है प्रूफ करता है, लॉजिक से करता है। लेकिन यहाँ कहना है कि लॉजिक से हर चीज समझी नहीं जा सकती, इसलिए वो उसको कहते हैं कि आई हैव टू सरेंडर बिफोर द गॉड, आई सरेंडर माई बिफोर द गॉड। उसको कांट बी अंडरस्टैंड। अब इसमें बहुत सी थ्योरी आती है, तो ये थ्योरी इतनी है, लेकिन इसमें रिसर्च वर्क होता है। तो वैसे प्रोफेसर पांडे नथिंग लेफ्ट, उन्होंने अपने लेक्चर में कोई छोड़ा नहीं। जो हमारा ये है अपना व्यक्तिगत विचार है कि वो जो चीज है, जो बिंदु है, जो पॉइंट है,
उसको आत्मा कहिए, कुछ करिए, ये एक प्रक्रिया चलती रहती है और ये जीवन को इसी तरीके बढ़ाती रहती है। लेकिन इस बहस को कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है उसको जो है समझने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद देते हुए, बहुत अच्छा लगा। और यदि विशेष तौर से मैं चंद्रशेखर जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इसको आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट मोहनलाल मिश्र साहब। आपने साइंस, अध्यात्म और ब्रह्मांड के अंतरिक्ष व समय को जुड़वा अस्तित्व में लाने ब्रह्मांड के रहस्य से भी पर्दा हटाने की जो विषय पर हमको अमूल्य मार्गदर्शन, आपका व्यक्त जीवन ये करके हमको मार्गदर्शन किया और अच्छी अच्छी जानकारी दी। इसलिए मैं आप सभी का ISMP की तरफ से आप मिश्र साहब का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। और हमारे साथ में और भी जुड़े हैं तहसीलदार साहब, इनको मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो हमको मार्गदर्शन करे। और हमारे साथ में अभी हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमको ब्रह्मांड, अंतरिक्ष व समय को जुड़वा अस्तित्व में लाने वाले ब्रह्मांड के रहस्य से कभी पर्दा हटेगा विषय पर हमको मार्गदर्शन करे। माननीय चंद्रशेखर जी। धन्यवाद एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी। आपने मुझे इस विषय पर कुछ कहने को आमंत्रित किया है। तो अभी हमारे पूर्व जो वरिष्ठ चिंतक रहे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी, उन्होंने मोटे तौर पर लगभग ये परिभाषित करने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड क्या है, उसका आकार प्रकार क्या है। एक बार फिर से हम उन्हीं की बातों की ओर आप सभी को लेकर चलेंगे। ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है, ये लैटिन शब्द है, जिसे पहली बार रोमन के जो राजनेता सिसिरो थे और उसके बाद के जो रोमन विचारक थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। और हमारे सामने दो मुख्य स्रोत हैं जानकारियों के। पहला वैज्ञानिक अन्वेषण और दुनिया भर में मौजूद हमारे प्राचीन धार्मिक, ज्योतिष, ग्रंथ, इनमें ब्रह्मांड के ऊपर और उसके समूचे घटकों के ऊपर बहुत सी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं। और हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में भी बहुत कुछ लिखा गया है, सुनाया गया है, जनश्रुतियों में सुनाया गया है। लेकिन जो आधुनिक काल में हम अपने धर्म ग्रंथों या उन जनश्रुतियों की जो सूचनाएं हैं, जो कथाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनसे अनभिज्ञ हैं। वैज्ञानिक
खोज लगातार जारी है ये इस अविरत विश्व में, इसमें आवाज नहीं आ रही। क्योंकि जिज्ञासा नाम ही मनुष्य का दूसरा नाम है। बिना जिज्ञासा के, बिना सवाल के ये मनुष्य का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो जिज्ञासाओं की अनवरत श्रृंखला है वो कभी अवरुद्ध नहीं हुई है, न तो होगी। तो वैज्ञानिक खोजों ने हमें ये बताया, हमारे पूर्व आदरणीय वक्ता डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी ने जो उसको रेखांकित किया है, आने लगी। तो ब्रह्मांड को आ लगी। निर्माण करने में, बनाने में, उसमें उसके ही सारे घटक हैं। ये समय यानी काल, अंतरिक्ष और उसकी आंतरिक वस्तुएं जैसे ग्रह हैं, तारे हैं, मंदाकिनियां हैं, खगोलीय पिंड हैं, और इन सबों के जो उसके अंदर की वस्तुएं हैं, और पारमाणिक कण हैं, पदार्थ हैं, और ऊर्जा का यह मिला जुला स्वरूप है ब्रह्मांड। और इसका आकार जो अभी तक गणनाओं में आया है सामने, वह 28 अरब पारसेक यानी 51.9 अरब प्रकाश वर्ष इसकी व्यास है। लेकिन जो इसका संपूर्ण व्यास है वो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, और न ये कभी हो पाएगा। और भौतिक विज्ञानी एक थे, उसी रोमन सभ्यता से, जॉर्ज लैमेत्रे। वो पादरी भी थे और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ही बिग बैंग यानी महाविस्फोट का यह सिद्धांत दिया था, और उन्होंने कहा कि 12 से 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड परमाणुओं के एक संघनित रूप में था, और इसमें 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ, और उससे व्यापक ऊर्जा का उत्सर्जन हो गया, जिससे महाविस्फोट से महज 1.43 सेकेंड के अंतराल पर 10 गुणे 30 गुणा तेजी से समय या काल के रूप में तथा अंतरिक्ष सहित सभी घटकों ने जन्म ले लिया। उनका ये कहना था। और ब्रह्मांड, जैसा कि आपने पहले सुना कि एक आकाश गंगा में कई अरब तारे होते हैं, और इन तारों के भी कई ग्रह होते हैं। तो इन तारों में जो ग्रह है, जैसे सूर्य ग्रह, उस तारे का एक सूर्य ग्रह है। तो एक आकाश गंगा के कई अरब तारों की स्थिति है, और ब्रह्मांड तो आकाश गंगाओं का मिश्रण है, और वह एक समान रूप से सभी दिशाओं में उसको वितरण करता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का न तो कोई किनारा है
और ना ही कोई केंद्र है। छोटे पैमाने पर आकाश गंगाओं को समूहों या महासमूहों में वितरित किया जाता है, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाते हैं, जिससे एक विशाल झाग जैसी संरचना का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की शुरुआत जब से हुई तब से वो लगातार अपना आकार बढ़ा रहा है, और हमारे जो भारत में जो लोगों को बताया गया उसमें श्रुतियां हैं और उपनिषद हैं। श्रुतियों में एक है ज्योतिर्गोलक, जिसको हिरण्य गर्भ ने रचा था, और एक है श्वेता श्वेतर उपनिषद। इस उपनिषद में ये बताया गया है कि क्षरम प्रधानम मृताक्षरम हरः क्षरात्मा न विशते देव एकः। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया था उसमें उन्होंने 8 प्रकार के भेद बताए थे, या अपरा उसको कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार की प्रकृति से ब्रह्मांड बना। तो ये तो भारतीय मनीषियों के ये तथ्य है। और समय या काल ये क्या है? क्योंकि जब दोनों साथ है तो समय और अंतरिक्ष दोनों था, तो समय क्या है? इसका जन्म वहीं लगभग 14 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट से केवल 1.43 सेकेंड बाद जन्म हो गया था। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और कहा कि समय उन स्थानों पर धीरे धीरे चलता है जिनकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता कम होती है, और प्रकाश की किरणें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की उपस्थिति में नई दिशा में मुड़ जाती हैं। तो ये समय का उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। और एक बात तय है, ये बाधा रहित है और सर्वत्र विद्यमान है, अविनाशी है, दृश्यमान और अदृश्यमान दोनों है। ऊर्जा या शक्ति और सूर्य के रूप में पहचान भी है इसकी। वैदिक युग के 4 वेदों में से एक यजुर्वेद है, जिसमें सूर्य देवता का स्थान है। चक्षो सूर्यो जायति, या भगवान का नेत्र माना गया। वैज्ञानिकों के मत में जो सूर्य को समझा गया है उसमें 4.57 अरब वर्ष पहले आणविक बादल ढहने पर उत्पन्न हुआ। इसकी जीवन साथिनियां हैं संध्या, राज्ञी, प्रभा, छाया और हैं। और ये 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर विचरण करता है, और इसका सारथी अरुण है। पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर स्थित
इसका स्थान है और पृथ्वी पर जीवन देने के लिए 8.3 मिनट में प्रकाश ऊर्जा पहुंच जाती है, जिसमें कि हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24%, लोहा, निकिल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियान, कैल्शियम, क्रोमियम तत्व हैं। इसके चारों ओर पृथ्वी और सौर मंडल के जो समस्त अवयव हैं वो घूमते हैं। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा और 13,90,000 किलोमीटर व्यास का एक गैस का पिंड है। धर्म के ग्रंथों में क्या कहा गया है समय काल पर, इसकी गणना की गई है, भारत में पहचानी गई है। लगभग 5,500 साल पहले वैदिक युग के धर्म ग्रंथों, स्मृतियों, पुराणों, सूक्तियों में 9 कालों में बांटा गया है, जिसमें गर्भ काल, शैशव काल, कुमार काल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल या वर्तमान काल, वृद्ध काल, जीर्ण काल और उपराल काल या प्रलय काल, ये 9 काल में समय को बांटा गया है। और 1650 में ईसाई धर्म गुरु आर्चबिशप ने कहा था कि समय ही ईश्वर है, काल ही ईश्वर है, जिसने 1 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व विश्व की रचना शुरू की और 23 अक्टूबर 2004 ईसा पूर्व पूरे विश्व को रच दिया। ये काल की धारणाएं हैं। इसमें धर्म ग्रंथों ने, धर्म के जानकारों ने समय यानी काल को ईश्वर भी कहा, भगवान कहा, और तभी से ये सब धारणाएं प्रचलित हैं। अब समय को हमने जान लिया मोटे तौर पर, अंतरिक्ष क्या है, आइए इस पर बात करें। परमाणुओं के बिंदु में लगभग 14 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट के कारण और 1.43 सेकेंड बाद 300 गुना तेजी से अंतरिक्ष परिवार के साथ उद्भव हुआ। ब्रह्मांड के ठंडा होने, विस्तार करते रहने से जो पहले निर्माण हुई वे उप परमाणु कणों और सरल परमाणुओं की लड़ी थी। धीरे धीरे डार्क मैटर इकट्ठा हुआ। डार्क मैटर का मतलब है कि काला द्रव्य इकट्ठा हो गया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के बल से तंतु व खाली जगह, जो फोम आपने देखा होगा, फोम की तरह संरचना बनी और हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल इस संरचना की ओर खींचे चले गए, जिससे पहली आकाश गंगाएं, तारे तथा दिखाई देने वाली संरचनाएं बनी। अनंत आकार है। रात में मनोहारी छवि देखिए, सौर मंडल के घटकों की चमक के साथ आपको दिखाई पड़ती है। पृथ्वी से बाहर और पृथ्वी के वातावरण के बाद अंतरिक्ष है। वातावरण की सीमा नहीं मापी जा सकी है। वातावरण का द्रव्यमान 3/4 हिस्सा पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर तक ही है। उसके बाद ये हल्का हो जाता है। भारत के
एक धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में सम नो द्या व पृथ्वी पूर्वहूतो सम अंतरिक्ष दृश्ये नो अस्तु, अर्थात देवलोक, पृथ्वी एवं सूर्य, चंद्र वाला अंतरिक्ष हमारे दर्शन के लिए अच्छा हो, ये उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। 476 ईस्वी पूर्व जन्मे आर्यभट्ट, ईस्वी 598 में जन्मे ब्रह्मगुप्त, ईस्वी 600 ईस्वी जन्म में शंकराचार्य प्रथम, ईस्वी 1114 में जन्मे भास्कराचार्य द्वितीय, और 9400 पहले महर्षि भृगु ने खगोल और काल पर बहुत सारे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और 21वीं सदी में मनुष्य अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में मानव यान भेजने पर दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील के आसमान में जो चालक दल था उसने आधुनिक संचार उपकरणों को बंद होते पाया और उसकी आंखों के सामने अत्यंत हरे रंग का तीव्र प्रकाश पुंज टकराया तथा कंप्यूटरों ने काम करना ही बंद कर दिया। जब सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी सतह की ओर बढ़ती हैं तो पृथ्वी की रक्षा कर रही कई परतों वाली चुंबकीय किरणों, जिन्हें एलन बेल्ट कहा जाता है, से टकराती हैं, जिससे हरे रंग की तेज रोशनी उत्पन्न होती है। अंतरिक्ष को जानने के लिए ग्रहों पर रूस के यूरी गागरिन, वेलेंटीना तरसकोवा और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, ईगल और एक कुत्ता लाइका वहां पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष में जो खास बातें हैं, जो दो धातुएं हैं आपस में स्पर्श करती हैं तो सदा के लिए चिपक जाती हैं, और वहां वेल्डिंग से जो उत्सर्जित धुआं होता है और गर्म धातु जैसी बदबू आती है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिसमें मनुष्य की ऊंचाई 2.25 इंच तक बढ़ जाती है। नींद नहीं आती। जो तरल पदार्थ है उसमें भोजन हो सकता है, ठोस पदार्थ का वहां भोजन नहीं हो सकता अंतरिक्ष में, और एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। हवा का दबाव नहीं होने से शरीर फट भी जाता है। अब ये तो सारे घटक हो गए ब्रह्मांड के, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो डार्क मैटर, जिसको वैज्ञानिकों ने कहा काला पदार्थ जिसको कहा, उसको ब्लैक होल कहा जाता है, या उसको कृष्ण विवर कहते हैं। कृष्ण का अर्थ श्याम होता है, काला होता है। विवर का मतलब गड्ढा होता है, क्रेट होता है। तो ब्लैक होल को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो ये बनता कैसे है। जब किसी तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें जबरदस्त विस्फोट यानी सुपरनोवा होता है। विस्फोट के बाद जो पदार्थ होता है वह धीरे धीरे सिकुड़कर बहुत घने पिंड का आकार यानी न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बन जाता है। यदि यह इतना विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण के दबाव से अपने भार के कारण सिमट कर इतना घना हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल में बदल जाता है।
ये काले छिद्र, जो छोटे छोटे छिद्र जिनको आप समझ रहे हैं, वह अत्यधिक मध्यवर्ती, तारकीय और सूक्ष्म आकार के हो सकते हैं। मतलब बहुत बड़े आकार के, मध्यम आकार के, तारों के आकार के और सूक्ष्म प्रकार के भी ये कृष्ण विवर बनते हैं। एक बार कृष्ण विवर बन गए तो इनकी गणना केवल मास यानी द्रव्यमान, आवेश और कोणीय गति से हो सकती है। यह सामान्य सापेक्षता और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली खगोलीय वस्तु है, जिसके खिंचाव से प्रकाश और समय कुछ भी नहीं बच पाता। इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है घटना क्षितिज, जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती। प्रकाश अवशोषित कर लेने, परावर्तित न करने के गुण से इसके आकार प्रकार का पता नहीं चलता। अंतरिक्ष और क्षीर मार्ग के केंद्र में धनु ए नामक रेडियो स्रोत में एक विशाल काला छिद्र है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 43 लाख गुना अधिक। यह अंतरिक्ष की संरचना है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के बाद इसको पहचाना गया है, ब्लैक होल को। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, वो पृथ्वी भी है। पृथ्वी को भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे 8 ग्रह अभी और बाकी हैं जो अभी ज्ञात है, उन पर चर्चा करना संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी को हम एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि इसे पृथ्वी, टेरा, अर्थ नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्भव हुआ था रेडियोधर्मी डेटिंग के मापानुसार 4.54 बिलियन वर्ष, और जो भारतीय मान्यताएं हैं उनके अनुसार 1,57,29,49,119 वर्ष पहले हुआ था। 1961 में अंतरिक्ष से सोवियत रूस के यूरी गागरिन ने पृथ्वी को हरा भरा और नीला बताया था। यह सौर मंडल के 4 जो स्थलीय ग्रह हैं में सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा घना एकमात्र ग्रह है, जिस पर जीव रहते हैं। यह औसतन व्यास 12,742 किलोमीटर, 361.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार में से 148.91 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर जल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तथा जीवन की आदर्श दशाओं वाला ग्रह है, जहां 1 अरब वर्ष पहले जीवों की हलचल हुई थी। यह सूर्य के चारों ओर 365.26 दिनों में 365 बार चक्कर लगाता है। चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है, जो 4.53 अरब वर्ष पहले से इसका चक्कर लगा रहा है। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 77% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, शेष में अन्य गैसें हैं। पृथ्वी की जो भीतरी गर्मी होती है वो भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी, विस्फोट,
बवंडर सिंक होल, यानी पानी के नीचे जो गड्ढा होता है वो सिंक होल होता है। बर्फानी तूफान, बाढ़, सूखा, जंगली आग जैसी घटनाएं होती हैं। ये पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी है उसके कारण ये घटनाएं होती हैं। पेडोस्फीयर या महाद्वीपीय सतह की बाहरी परत मिट्टी से बनी है, जिस पर 10.9% पर कृषि कार्य होता है। और ये पृथ्वी 7 महाद्वीपों अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में बटी हुई है, जिस पर कुल 195 देश हैं। इसकी परतों में मिले जीवाश्मों के अध्ययन से मानव उत्पत्ति या विकास क्रम के आधार पर पता लगाया गया है। धार्मिक मान्यताएं विकासवाद में विश्वास नहीं करती। तो इन सब पर चर्चा करने के बाद हम आते हैं अंत में कि ब्रह्मांड को हम समझ लेने के बाद भी किसी एक निश्चित कॉन्सेप्ट या मत पर नहीं पहुंचा जा सकता। काल या समय अथवा अंतरिक्ष के समूचे घटकों को लील जाने और उनका अस्तित्व खा जाने वाले कृष्ण विवर या ब्लैक होल की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह कितना शक्तिशाली है और इसमें निरंतर गति और ऊर्जा किस वजह से बनी हुई है। यह जब काल या समय या ईश्वर के अस्तित्व को खत्म कर देता है तो इसके बाद कोई अवधारणा बेमानी हो जाती है। लेकिन एक सवाल हमेशा मुंह बाए खड़ा रहेगा कि इस ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई और किस शक्ति ने बनाया। एक यह भी सवाल अटल रहेगा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी जीवन अमृत या जीव द्रव्य या अमर आत्मा का कहाँ निवास होता है। क्या दूसरे ग्रह पर पृथ्वी जैसी प्राकृतिक अवस्थाएं हैं जिन पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व है, या क्या अब तक ज्ञात चंद्रमा, उपग्रह, मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एलियन आते रहे हैं या मौजूद हैं। एलियंस, क्या भारतीय धार्मिक मान्यताओं जिसमें आत्मा का घर परमात्मा का स्थान होने या परमात्मा के प्रकाश पुंज से अलग हो मानव शरीर में वास करने फिर वहीं चली जाती है, जैसी धारणाओं का कोई ठोस सबूत है? लेकिन निरंतर खोजी प्रवृत्ति ने मनुष्य के सामने निरंतर नए नए धारणाएं आती रही हैं। इसमें से एक ये है कि व्यक्ति का जब शरीर मृत हो जाता है तो उसकी आत्मा क्या स्वरूप है, क्या रूप है। तो इसे हमारे वैज्ञानिकों ने मत दिया है कि वह एक वैद्युत गतिज ये सतत एक स्वरूप है जो जो तमाम जो जैसे जो एक से गुथे हुए जुड़े हुए जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं की भांति ये तमाम ये कणों का एक स्वरूप है और ये कभी नष्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। और
वैज्ञानिकों ने ये बताया कि एक व्यक्ति का जो अ, चेतना होती है, इसको चेतना भी कहा, आत्मा, चेतना, मस्तिष्क की आंतरिक संरचना, जो भी कह लें, इसका जो भार होता है 21 ग्राम होता है। और जो मरने वाले व्यक्ति रहे दुनिया भर में, कभी ऐसा भी हुआ, कैसा ऐसा भी सुना गया कि कुछ लोग मरने की स्थिति में आकर के भी फिर से उठकर बैठ गए और उन्होंने अपनी जो अनुभवों की बातें बताई, उसमें कई तरह की बातें हैं, जैसे गहन अंधकार या गहन प्रकाश, कि जहां पर कुछ दिखाई न दे, कुछ अस्पष्ट आकृतियां, और कुछ तो लोगों ने अपने को ही देखा। लेकिन इन लोगों का मानना है, जो मृत होकर जी उठे, उनका ये मानना है, अब उनका जो अनुभव उन्होंने किया उसके आधार पर कहा कि मृत्यु से भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। तो ये जो प्रक्रिया है, हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है, गति है, काल है, ये सबों का मिला जुला जो स्वरूप है वो निरंतर परिवर्तनशील है। तो इस तरह से जीवन जीने का आनंद लीजिए जब तक आपके शरीर में ये आत्मा है। आत्मा के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस दुनिया का, इस समाज का आनंद लीजिए। और उसके बाद अगर जन्म भी एक सामान्य घटना है तो मौत भी एक सामान्य घटना है। इसको इसी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती और ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होती, उसका केवल स्वरूप बदल जाता है। और अंत में एक सबसे बड़ा यही है कि ब्रह्मांड बड़ा है कि ब्लैक होल, अथवा ब्रह्मांड का दूसरा रूप कृष्ण रिवर, यह सवाल भी सदा बना रहेगा। तो हम मनुष्यों का जो मस्तिष्क है वह सदैव अनुसंधान, खोज में रत रहता है, तल्लीन रहता है, और उसी से जो कुछ निकल कर आया है, जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आज वैज्ञानिक दे रहे हैं, वह इसी का परिणाम है। तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए, भले ही वो विश्वास का आधार अभी बहुत हल्का है, लेकिन मनुष्य की इस मेधा शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए कि हम नहीं होंगे, मनुष्य के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो होंगी। उनके सामने जो आज कॉन्सेप्ट हैं, जो खोज हैं, वो अवश्य बदलेंगे, और तब ब्रह्मांड, काल, ईश्वर, अंतरिक्ष, जितने भी घटक हैं, उनके संबंध में एक नई जानकारी हम लोगों के सामने आ पाएगी। बहुत बहुत आभार। आप सभी ने हमें धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात
यहीं पर बहुत अच्छा। विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद और आभार आदरणीय संस्थापक व चेयरमैन आदरणीय चंद्रशेखर साहब। आपने बहुत विस्तार से ब्रह्मांड, आध्यात्म और सूर्यमंडल और सभी इस पर हमको अच्छा मार्गदर्शन किया। और कार्यक्रम में आज भारतीय प्रभावशाली माध्यम ब्रह्मांड पर 8वां व्याख्यान रखा, उसके लिए हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं। और उसी तरह हमारे साथ हमारे आदरणीय प्राध्यापक विनोद कुमार पांडे साहब, इन्होंने भी हमको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी। उसी तरह हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में एडवोकेट मोहनलाल मिश्रा साहब, इन्होंने भी ब्रह्मांड के बारे में हमको विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उनका भी मैं ISMP की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये प्रोग्राम आदरणीय चंद्रशेखर साहब संस्थापक और चेयरमैन, इनके परवानगी से ये खत्म हुआ, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ।